सुनो इधर, कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपने उदाहरण नंबर 15 पढ़ा था। ए ए एन के रूप में एक पद दे रखा था, वहां पे एन का मान 1 रखने पर पहला पद आता, एन का मान 2 रखने पर दूसरा पद आता था, एन का मान 3 रखने पे तीसरा पद। उदाहरण नंबर 15 किया था, पेज पलट के देख सकते हो आपने। सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, दर्शाइए कि A1 A2 सो ऑन ए एन से एक एपी बनती है। इस प्रकार एक एपी का मानक रूप दे रखा है। यदि ए एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी ए एन का जो वो किस प्रकार परिभाषित है। देखो दो क्वेश्चन दे रखे हैं 10वें में। कितने 10वें में 2 हैं। किस प्रकार परिभाषित है एन, एन बराबर किसे 3 प्लस के 4n। मतलब अगर आप n का मान 1 रखोगे यहाँ पे तो कौन सा पद निकल जाएगा, पहला। n का मान 2 रखोगे तो कौन सा पद निकल जाएगा, दूसरा। n का मान 3 रखोगे तो कौन सा पद निकलेगा, तीसरा पद। इस प्रकार n का मान इस समीकरण के रूप में परिभाषित है। तो सुनो कैसे करेंगे। n बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो जहां जहां इसमें n है ना वहां क्या रख देंगे 1। तो A1 यहाँ पे 3 प्लस के 4 और यहाँ n के स्थान पे भी 1, 3 प्लस के कितने 4 7। तो A1 का मान कितना आ गया आपके 7, पहला पद कितना आ गया 7। अगर मैं n का मान कितना रखूं 2, n बराबर 2 रखने पर, रखो चलो इस n के स्थान पे कितना रखा 2, 3 प्लस 4 के स्थान n के स्थान पे कितना 2, 3 4 दूना 8, कितने हुए रे 11। तो A2 का मान कितना आया, मतलब उस AP का पहला पद 7, दूसरा पद कितना 11। एक और पद निकालो, n बराबर कितने रखने पर 3 रखने पर, कितने रखने पर 3 रखने पर। तो n A3 3 प्लस के 4 और 4 इंटू 3, और n के स्थान पे कितना रख रहे हैं 3। तो 3 4 तिया 12, कितना आया 15। A3 तीसरा पद कितना आ गया आपके 15। अतः जो AP है वो किस प्रकार बन गए आपके 7 11 15 100 आगे। इस प्रकार आप लिखना चाहो तो यहाँ इस प्रकार लिख सकते हो, an बराबर 3 प्लस के 4n, यानी 7 11 15 में जो एन है वो इस रूप में परिभाषित है, इस प्रकार से है। अगर आप n का मान यहाँ पे जैसे 11 रखोगे तो 11वां पद आ जाएगा, 5 रखोगे तो 5वां पद आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सुनो। 7 देखो, ये जो दोनों क्वेश्चन दे रहे हैं इसके नीचे एक लाइन लिख रखी है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का क्या ज्ञात करो आप योग। मतलब वो कह रहा है कि ये एक जो इस प्रकार परिभाषित है एन, इससे एक एबी बनी, इस एबी के कितने पदों का योग निकालना है आपको, 15 पदों का योग निकालना है। प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग। तो इस स्थिति में 15 पदों का योग निकालने के लिए पहले चलो अपन A1 तो निकल ही गया, पर फिर भी चलो यहाँ लिख देता हूँ। A1 बराबर कितना 7, डी का मान निकालोगे तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है रे 11, और A1 का मान कितना 7, डी का मान कितना आया, कितना आया 4। ठीक है, चूंकि एस एन बरा n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ जाएगी बात समझ यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। तो चलो यहाँ बचा हुआ यहाँ करता हूँ मैं, इधर सुनो। एस एन कितने पदों का आप योग निकाल रहे हो, 15 पदों का। तो यहाँ एस कितना लिख दूंगा 15, 15 बटे 2, एन के स्थान पे कितना रखना है अपन को 15। 2a, ए का मान कितना है रे, कितना है 7। फिर आगे सुनो, n माइनस 1, एन के स्थान पे कितना 15 माइनस का 1, और डी का मान कितना आया 4। आ जाएगी बात समझ में। 15 बटे 2 कट नहीं रहा ये मान, 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, 14 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 56। इनको जोड़ो 15 बटे 2 और ये कितना हुआ 70, मल्टीप्लाई में 17 लिख दो। 15 इंटू कितना लिखो रे, 2 से 70 कितनी बार कटेंगे 35 बार। आप 15 को इससे गुणा करना, किसका मान आ जाएगा S 15 का। आ जाएगी बात समझ में, उतारो यहाँ तक।
उतार लेने यहाँ तक। चलो अगला देखो, अगला सेम ऐसा ही है, बस उसमें जो एन का पद है वो अलग रूप का है, अलग रूप से परिभाषित है, बाकी सेम ही है। हाँ ऐसे ही करेंगे उसको भी। अगले को देखो क्या कैसे हो रहा है वो, क्या इधर सुनो, 9 माइनस के कितने हैं 5 एन, एन बराबर कितने रखने पर 1 रखने पर, तो A1 यहाँ कितना रखेंगे 1, फिर 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1, 9 माइनस के 5 कितना आया, पहला पद 4, A1 का मान कितना 4। दूसरा देखो n बराबर कितने रखने पर 2 रखने पर, तो A2 यहाँ 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 9 इंटू 9 माइनस कितना हो गया 10, माइनस का 1 किसका मान आया A2 का, दूसरा पद कितना आ गया -1, n बराबर कितना रखने पर 3 रखने पर, तो A3 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा ये 15, कितना है ये माइनस के 4, मतलब तीसरा पद कितना आ गया -6। सुनो AP, अतः AP क्या बनी 4 -1 माइनस के 6 सोन इस प्रकार, और ये n किस रूप में परिभाषित है 9 माइनस के 5 n। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक। इधर सुनो A1 कितना आ रहा है तुम्हारे 4, आप D निकालोगे A2 माइनस का A1, A2 का मान कितना -1 माइनस ये वाला सूत्र का, और A1 का मान कितना 4, कितना हुआ माइनस के 5। चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाओगे आप कितने पदों का योग निकाल रहे हो इस सवाल के लिए भी 15 पदों का, तो S 15 n/2 मतलब 15/2, 2a का मान कितना 4, फिर प्लस 15 माइनस का 1 इंटू कितना इंटू माइनस के बाद -5, इस वजह से कोष्ठक में लिखोगे आप, तो 15/2 ये कितना हो गया 8, प्लस ये कितना हुआ 14, और चलो मैं ऐसा लिखता हूँ पहले, तो ये कितना है 14 इंटू माइनस के 5, ठीक है 15/8 सॉरी 2, 15/2 8, ये कितने हो जाएंगे रे माइनस के 70, ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 14 पंजे 70, 15/2 इंटू ये कितना हो गया माइनस के 62, किसका आएगा ये 62 माइनस के, कोष्ठक में लिख दो, 2 से 62 कितनी बार कटेंगे 31 बार, 31 कहीं के माइनस के, 15 को कोष्ठक में कर दो, इनको आप गुणा करो कितना आएगा माइनस के 465, उतारो यहाँ तक, ये किसका मान आया S 15 का, यानी 15 पदों का योग आ गया ये, ठीक है उतारो यहाँ तक, माइनस के 465 है वहां पे, उतारो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला, क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसको क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार पढ़ने में देखिए आता है कि समझ में। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11, सुनो इधर, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, मतलब अभी सुनो आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया, उसमें an किस रूप का दे रखा था 3 प्लस के 4n, एक ऐसा अपने उदाहरण भी किया था, मतलब ये जो रूप दे रखा था n के रूप में परिभाषित कर रखा था, वो कौन सा पद कर रखा था nवां पद कर रखा था, परंतु जो क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है इसमें योग कर रखा है, यानी प्रथम n पदों का योग, यानी कुल मिला के Sn का योग किस रूप में है 4n माइनस का n स्क्वायर। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं, यहाँ पे n पदों का योग किस रूप में परिभाषित है, उसने कहा कि किसी क्या कहा कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग
प्रथम n पदों का योग मतलब Sn। Sn किस रूप में परिभाषित है? 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ अगर मैं एक रख दूं तो फिर कितने पदों का योग आ जाएगा? जैसे मैं यहाँ एक रखता था, कौन सा पद आता था? पहला। मैं यहाँ दो रखता था तो कौन सा पद आता था? दूसरा। अगर मैं यहाँ एक रखूं तो कितने पदों का योग आएगा? एक पदों का योग। मैं यहाँ दो रखूं तो कितने पदों का योग आएगा? दो पदों का योग। मैं यहाँ तीन रखूं, तीन रख के सोल्व करूं तो कितने पदों का योग आएगा? तीन पदों का योग। आ जाएगी बात समझ में? मतलब ये एसएन योग दे रखा है एन के पदों में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है सुनो। तो इसका प्रथम पद यानी इसी एपी का आपको प्रथम पद, अब देखो कोष्टक में उसने क्या लिखा? अर्थात S1। अब ये बताओ कोई एपी है, मैंने लिखा 2 4 6 8, ये एक एपी है, इसके मैं तुमसे कहूं इसका प्रथम पद का योग कितना है? प्रथम पद का योग कितना है? अरे प्रथम पद का योग कितना है? 2 ही है। अरे पहला पद का योग क्या होगा? अपने आप वो खुद ही होगा। तो पहला पद का योग बोलो, चाहिए ये इसको आप S1 भी बोल सकते हो, इसको दो को क्या बोल सकते हो आप? S1 यानी पहले पद का योग। यानी इसमें क्या जोड़ा? पहला पद। ये क्या योग है? ये अपने आप पहला पद ही है। और यही क्या है? एक A1 भी है। मतलब A1 और S1 दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये आपको बात समझनी। तो उसने लिख भी रखा है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 यानी जो S1 ही है वही क्या है? प्रथम पद क्या है? मतलब आपको इस एपी का क्या पूछा है? आपको प्रथम पद पूछा है। इसका मतलब जब अपन इस समीकरण में n का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, तो वो किसका मान आएगा? S1 का। S1 का मतलब प्रथम पद का योग, और प्रथम पद का योग ही क्या है? A1। आ जाएगी बात समझ में? चलो आगे क्या कर रहा है। प्रथम दो पदों का योग क्या है? वो पूछ रहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो आप इसमें n के स्थान पे कितना रख दोगे? 2। तो 2 रखने पे प्रथम दो पदों का क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? दूसरा पद क्या है? फिर उसने कहा कि दो पदों का योग तो निकालो सी, साथ के साथ क्या निकालो आप? A2 भी निकालो। क्या निकालो? दूसरा पद निकालो। और दूसरा पद कैसे आएगा? यही बस बड़ी बात है। आप क्या करोगे? पहला पद निकालोगे और फिर यहाँ पे 2 रखने पर दो पदों का योग आ जाएगा। दो पदों का योग। अब इन दो पदों का योग कितना है? इस एपी में दो पदों का योग कितना हुआ? 6। कितना हुआ? 6। तो यानी इस एपी में दो पदों का योग कितना हुआ? 6। मैं कहूं कि योग 6 आ गया। अब आपसे कहूं कि दूसरा पद निकालो, योग कितना आ गया? 6। दूसरा पद कितना हुआ? आप पहले पद के योग को घटा दोगे इसमें से, तो कौन सा पद आ जाएगा? दूसरा। 6 में से 2 घटाओगे तो कौन सा पद आ जाएगा? दूसरा पद। मतलब आपके यहाँ पे 2 रखने पर दो पदों का योग आ जाएगा, उसमें से पहला पद घटा दोगे तो अपने आप कौन सा पद आ जाएगा? दूसरा पद। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है सुनो। इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। यानी वो कह रहा है किसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करो। आप कौन सा पद करो? 10वां पद ज्ञात करो। इसी प्रकार कौन सा पद ज्ञात करो? nवां पद। यानी nवें पद के रूप में आप एक समीकरण लिखो। तो सुनो, सोल्व लिखेंगे। प्रथम दिया क्या है? देखो, प्रथम n पदों का योग। देट मीन्स Sn कितना दे रखा है आपको? कितना दे रखा है? 4n माइनस का n स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर, इसमें n बराबर 1 रखोगे। ठीक है। इधर सुनो, मैं n बराबर, चलो पहले S1 ही लिखता हूँ। S1 n बराबर कितना रख रहा हूँ मैं? 1। तो यहाँ 4, n के स्थान पे कितना? 1 माइनस n स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। ये कितना आया? 4 माइनस का 1 कितना आया? ये 3। ये किसका मान आया? S1। अर्थात कि S1 ही क्या है? A1। इसका मतलब इस एपी का प्रथम पद भी कितना है? 3। इसके प्रथम पद का योग भी कितना है? 3। अब मैं कितना रख रहा हूँ? n बराबर 2 रखने पर, n बराबर कितना रखने पर? 2। अब जहाँ यहाँ n है ना, वहां पे क्या रख देंगे? 2। तो S2 का मतलब कितना हुआ? प्रथम दो पदों का क्या आ रहा है? ये योग, प्रथम दो पदों का योग। यानी S2 4 × 2 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। इधर सुनो कितना आया? 8। ये कितना हुआ? 4। ये कितना आया? 4। मतलब प्रथम दो पदों का योग कितना हुआ? 4। अब आपसे देखो, यहाँ तो प्रथम पद 3 आ गया था और उसी को अपन ने सीधा क्या बोल दिया? A1, मतलब पहला पद। अब यहाँ पे S2 n का मान कितना रखा? 2।
तो 2 रखने पर ये जो वैल्यू आई ये कितने पदों का योग आया? प्रथम 2 पदों का क्या आ गया? योग आ गया। अगर मैं पहला पद आपके पास ये है, उसी एपी के 2 पदों का योग कितना है? 4। तो आपसे पूछा जाए कि इसी एपी का दूसरा पद कितना होगा, अर्थात आपसे बोला जाए कि इस एपी का दूसरा पद कैसे निकालोगे आप? मैं एक उदाहरण दूं, फिर आपने ये एक एपी है, इसका पहला पद कितना रहा? A1। इसका दूसरा पद कितना रहा? A2, मतलब कितना है? 4। मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास 4 नहीं है, ठीक है, आपके पास 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, आपके पास पहला पद आ गया। ये पहला पद ही क्या है? S1 है। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास S2, प्रथम 2 पदों का योग कितना है? 6 है। प्रथम 2 पदों का योग कितना है? 6। तो आप दूसरा पद कैसे निकालोगे? 6 में से क्या करोगे आप? 2 घटाओगे, तभी तो दूसरा पद। 6 में से किसको घटाओगे आप? 2 को। 6 में से आपने 2 को घटाया, 6 में से 2 को घटाया तो कौन सा पद आ गया आपके? 4। ये कौन सा आएगा? A2, दूसरा पद ही आएगा और यही आएगा। क्या आपने S2 में से किसको घटाया? S1 को। तो A2 निकालने के लिए मैं S2 में से क्या S1 घटा दूं क्या? अरे घटा सकता हूं ना। दूसरा पद निकालने के लिए 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटा दोगे, अपने आप दूसरा पद आ जाएगा। तो सुनो इधर, S2 का मान कितना है तुम्हारे पास? कितना है? 4। S1 का मान भी है क्या तुम्हारे पास? है रहा, ये रहा। S1 का मान बोलो, चाहे वो प्रथम पद बोलो, बात एक ही। तो ये कितना है? 3। कितना आया ये? A। क्या आपके पास A2 का मान आ गया क्या? आपके पास A2 का मान भी आ गया, आपके पास A1 का मान भी आ गया। क्या A2 और A1 आने से क्या D निकाल सकते हो क्या तुम? तो निकालो। अतः D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? 1। A1 का मान कितना? 3। तो A2 का मान कितना आ गया? ये D का मान आ गया। अब वो कौन सा भी पद बोले, 10वां पद बोले, चाहे तीसरा पद बोले, चाहे कोई सा पद बोल ले, कौन सा पद के लिए बोल रहा है पूछ। देखो आगे उसने कहा, देखो एक बार दोबारा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इस रूप का है तो इसका प्रथम पद निकाल लिया। तो इसका प्रथम पद S1 क्या है? प्रथम 2 पदों का योग, वो भी निकाल लिया अपने, ठीक है। इसका दूसरा पद क्या है? अपने वो भी निकाल लिया। इसी प्रकार तीसरे 10वें कौन सा पद निकालना अपन को? तीसरा। तब A3 कैसे निकालोगे रे? A1 में क्या जोड़ोगे? 2D। A1 का मान कितना? 3। 2D, D का मान कितना? -2। 3 माइनस के 4 कितना आया? माइनस का है। तीसरा पद भी आ गया। फिर क्या कह रहा है वो? तीसरे पद 10वें पद, कौन सा पद निकालना है? एक 10वां भी निकालो, कितने भी के लिए भी कहे अब तो आप निकाल सकते हो। अब आप सूरमा हो गए। A1 प्लस के 9D, A1 का मान कितना? 3 प्लस 9D, D का मान कितना? -2। 3 माइनस के 18 कितना आया? माइनस। 10वां पद भी आ गया। फिर क्या कह रहा है वो? nवां पद भी निकालो। क्या? कौन सा पद? nवां। तो चूंकि an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, n का मान ही नहीं बढ़ना, बाकी सब बढ़ दो। A1 का मान कितना? टीपो वहां से 3 प्लस n माइनस 1, n का मान ही नहीं बनना। D का मान कितना? माइनस के 2, मल्टीप्लाई करो 3 प्लस ये n -2 से गुणा होगा तो माइनस के 2 है, माइनस माइनस प्लस के 2, ये कितना हुआ? 5 माइनस का 2 है। यानी इस एपी का nवां पद किस रूप का है? किस रूप का? 5 माइनस 2n के रूप का है इसका nवां पद इस एपी का। आ जाइए बात समझ में। तो ये जो ऊपर का मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको तो मैं मिटा रहा हूँ। ये बताओ मेरे को, ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? फर्स्ट बार में आ गया होगा। एक बार उतारो, फिर एक बार और समझा दूंगा। एक बार दोबारा समझ लो। देखो क्वेश्चन में कहा था कि प्रथम n पदों का योग क्या है? Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब उस एपी के n पदों का योग है वो इस रूप में परिभाषित है। किस रूप में? 4n माइनस के n स्क्वायर। आप इस समीकरण में n बराबर 1 रखोगे तो S1 आएगा। S1 मतलब प्रथम पद का योग। अब प्रथम पद का योग क्या होगा? जैसे 2 4 6 8 है। मैं कहूं कि इस एपी का प्रथम पद 2 है, मैं तुमसे कहूं कि इसी एपी का प्रथम पद का योग कितना है? 2। तो प्रथम पद का योग बोलो चाहे प्रथम पद बोलो, बात वही है। तो यहाँ 1 रखोगे तो पहले पद का योग आएगा।
जैसे अपन ने n बराबर 1 रखा तो S1 आया, S1 का मान कितना आया 3। S1 का मान बोलो चाहे ये प्रथम पद बोलो, बात एक ही। तो S1 अर्थात A1 ही है ये, ठीक है। तो पहला पद भी आ गया। अगर मैं इसमें n बराबर कितना रखूं 2 रखूंगा तो कितने पदों का योग आएगा 2। तो जैसे मैंने अर्थात n बराबर 2 रखने पर S2 आया, कितना आया S2, मतलब S2 मतलब प्रथम 2 पदों का योग आ गया। ये कितने पदों का योग आया, प्रथम 2 पदों का योग। प्रथम 2 पदों का योग कितना आया 4। अब प्रथम 2 पदों का योग आ गया, आपके पहला पद का मान भी है, प्रथम 2 पदों का योग भी है। तो आप दूसरा पद कैसे निकालोगे, A2 अर्थात A2। दूसरा पद कैसे निकालोगे, 2 पदों के योग में से पहले पद के योग को घटा दोगे। 4 में से 3 घटाया कितना आया 1। तो ये कौन सा पद आ गया, दूसरा पद। मैंने कहा था कि इस एपी का दूसरा पद कितना है 4। इसका S1 मतलब S1 बोलो चाहे A1 बोलो, बात एक ही है। मैं कहूं इसी एपी का S2 दूसरा 2 पदों का योग कितना है 6 है, कितना है 6। तो दूसरा पद कैसे निकालोगे, 6 में से किसको घटा दोगे 2 को, तो फिर कितना आएगा 4। मतलब इस एपी का दूसरा पद कितना है 4। तो वैसे किया है मैंने, A2 में से A2 कब निकाला, 2 पदों के योग में से 1 पद का योग घटा दिया तो दूसरा पद आ गया। अब आपके पास पहला पद भी आ गया, दूसरा पद भी आ गया, तो D निकाल सकते हो आराम से। D कैसे निकाला, A2 माइनस A1। तो 1 में से 3 घटाया तो D का मान कितना आया -2। अब आपके पास D भी है और A1 भी है, D और A आ गया तो कोई सा पद निकाल सकते हो। उसने कहा कि तीसरा पद निकालो तो तीसरा निकाल दिया, उसने कहा 10वां पद निकालो तो 10वां निकाल दिया, उसने कहा nवां पद निकालो तो nवां निकाल दिया। आ जाएगी बात समझ में। सेम क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, देखें 12वें क्वेश्चन को पढ़ो, कोशिश करो देखें करने क्या क्या होगा उसमें। प्रथम क्या कह रहा है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। इधर सुनो क्या कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जब भी हो गए ना, प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 20 धन पूर्णांक, आपको स्टार्ट प्रथम का मतलब 1 से स्टार्ट होगा कुल मिला के, ठीक है ना। अब आगोगे 0 से तो 1 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। अब वो कह रहा है कि धन पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या लेनी है, मतलब एक तो नेगेटिव में संख्या होगी, धन पूर्णांक की बात करिए, पूर्णांक की बात कर रहा है तो पूर्णांक नेगेटिव होता है और धनात्मक भी, परंतु यहाँ पे धन की बात कर रहा है तो ये कहाँ से लेंगे अपन 1 से। अब प्रथम 40 कहाँ तक लेने, 40 तक लेने, 1 से लेके 40 तक का योग ज्ञात कीजिए जो किससे विभाज्य हो 6 से। परंतु इधर सुनो प्रथम धन पूर्णांक तो लेने हैं आपको, कितने लेने हैं 40, कितने लेने हैं 40। यूं नहीं है कि आप 1 2 3 4 40 तक ले लोगे, संख्या 40 तक बोल दोगे, इनका नंबर 40 होना चाहिए, यानी पहली 6 से विभाज्य। अब ऐसे नंबर लेने चाहिए जो किससे विभाजित हो 6 से, यानी ऐसी संख्या लेनी है आपको जिसमें 6 का पूरी बार भाग जाए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक। अब इधर सुनो पहला धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य वो कितना है, खुद 6 ही है, और 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद 6 के बाद 12, 12 के बाद 18 के बाद 24। इस प्रकार कितने धन पूर्णांक लेने आपको, ये कितने हुए 1 2 3 4, ये कितने लिखे मैंने 4, ऐसे कितने लिखने हैं आपको 40 तक लिखने। तो n का मान कितना हो गया 40, प्रथम पद कितना हो गया 6, d का मान कितना हो गया 6, अरे 12 में 6 घटाओगे d का मान कितना आ जाएगा 6। इनका क्या ज्ञात करना है आपको, योग ज्ञात करना है। चलो इधर सुनो, तो a1 का मान कितना 6, d का मान कितना a2 माइनस का a1, a2 का मान कितना 12, a1 का मान कितना 6, कितना आया ये 6, ठीक है। प्रथम कितने 40 धन पूर्णांक, कितने पहले शुरुआत से 40 धन पूर्णांक, तो n का मान कितना है 40, कितना है 40, जो कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ जाएगी बात समझ में। आपको कितने पदों का योग चाहिए 40 पदों का योग, तो 40/2 2a का मान कितना आया 6, n का मान कितना 40 माइनस का 1, और d का मान भी कितना है
6। इधर सुनो, ये मान कितना आया 20, ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 39 इंटू 6। करो ये गुणा कितना आया 20, ये कितना आया 12, ये गुणा किया गया कितना आया 54 और 36 18, 18 और 5 कितने 23। अरे यही है ना। तो एस कितने 40 पदों का योग आ रहा है आपके। तो 20 इसमें जोड़ो, 20 इंटू 12 34 कितने हुए रहे 246। 246 को 2 से गुणा करो, 0 2 12 4 दूना 8, 9 2 दूनी 4 और एक ये 0। ये आ रहा है क्या, चेक करो, उतारो जल्दी। इधर सुनो, एक बार समझ लो, प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक मतलब वो पदों की संख्या वो कितनी है 40। क्यों नहीं है कि 40 तक की संख्या बोल दो आप, इससे 40 के पहले 36 तक संख्या आती है, 40 अच्छा से विभाजित संख्या 36 से पहले, तो वहां तक ले लो। ऐसा नहीं है अंतिम पद 36 ले लो, ऐसा नहीं है। 40 पदों की संख्या कितनी रखनी है आपको 40, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कितने पद लेने हैं आपको 40 पद लेने हैं। अब वो 40 अंतिम पद कितना, कौन सा भी नंबर का हो सकता है, मतलब कोई सा भी हो सकता है। A1 लिया, D1 लिया, n का मान कितना 40। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम कितने गुणज 15 गुणज, जिनका क्या ज्ञात करना है आपको, योग ज्ञात करना है। तो इधर सुनो, 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज का मतलब जिनमें 8 का भाग दे जाए, भाग चल जाए। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13। इधर सुनो, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। 8 के प्रथम 15 गुणज, अभी तो सुनो, प्रथम 8 के गुणज देखो, पहला तो 8 ही हो जाएगा, फिर 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, फिर 32, इस प्रकार चल जाएगा। वो ऐसे कितने पद लेने हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कितने लेने हैं 15, कितने लेने हैं 15। पहले वाले में कितने थे 40, इसमें कितने लेने हैं 15। A1 का मान कितना हो गया 8। D का मान कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 कितना आया 16 माइनस के 8 कितना आया 8। आ जाएगी बात समझ में। इसमें n का मान आपको कितने गुणजों का मान निकालना है 15, 15 आ जाएगा। तो चूंकि एस n बराबर n बटे 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, आ जाएगी बात समझ में। कितने नंबर्स का 15 नंबर का, 15 बटे 2 2a, a का मान कितना है आपके 8, प्लस n के स्थान पे 15 माइनस का 1, डी का मान कितना 8, आ जाएगी बात समझ में। 15 बटे 2 8 दूनी 16 प्लस ये कितना हो गया 14, 14 इंटू करो गुणा कितना आया, कितना आया रे एस कितना 15, 15 बटे 2 और 16, ये गुणा किया कितना आया 112, ये है ना। चलो इधर सुनो, इनमें जोड़ो इसको, 15 बटे 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 128। 2 से कितनी बार कटेंगे 64 बार। 15 को इससे कितने 200 960, सॉरी 960, मतलब 15 पदों का योग कितना आ गया 960। उतारो यहाँ तक, उतार लिया नहीं है। चलो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पड़ोस से भी टाइप के सवाल आ गए सारे। जीरो से 50 के बीच विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। इधर सुनो क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 50 के बीच कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। इधर सुनो, विषम संख्याएं कौन सी, जिनमें
दो से डिवाइड नहीं होती हो, ठीक है। पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 1, फिर 3, फिर 5, 7, यही होगी। अंतिम संख्या कौन सी होगी, 0 से 50 के बीच पूछ रहे हो, तो अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, 49। कौन सी हो जाएगी, 49। आ जाएगी बात समझ में। इनका क्या ज्ञात करना आपको, योग। तो सुनो, A1 का मान कितना, 1, D A2 माइनस A1, 3 माइनस का 1 कितना आया, 2। सुनो, चूंकि क्या आप सुनो, क्या आपको अंतिम पद दे रखा है क्या, ये किसका मान है, एन का। तो 49 कौन सा मान आ गया, अंतिम। आ जाएगी बात समझ में। n/2। एक मिनट मेरे को ये बताओ, चलो पहले ऐसा करते हैं, इसी सूत्र से क्या n का मान ज्ञात करते हैं। वैसे यहाँ तक n का मान कितना होगा याद है क्या तुम्हें, चलो इसी से ज्ञात करते हैं। 50 से क्या, वो 0 से लेके 50 के बीच संख्या है, 50 कहाँ है इनका मान, ये गलती मत कर देना। वो कह रहा है कि देखो 1, 2, 3, आप यहाँ 5 तक आए, 1, 2, 3, 3 पद में कहाँ तक आए, 5 तक। चौथा पद लिया, वहां कौन सा पद आ गया, 7। चौथे पद में 7 आ गया, तो ये आप यूं थोड़ी बोल सकते हो कि n का मान कितना आ गया, 7, ऐसा थोड़ी है। तो आपको यहाँ 49 तक कितने पद हैं, इस एपी में 49 तक कितने पद है, ये आपको निकालने कितने पद हैं। अब इसको देखो, निकालने का तरीका आपने याद है, A1 + n-1 इंटू D बराबर कितना, 49, याद है। इसमें कुछ एक मान है आपके पास, A1 का मान कितना, 1, प्लस n का मान आपको निकालना है, D का मान कितना, 2 बराबर के 49। इधर सुनो, n ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 2, 49। आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो, ये कितना हुआ, प्लस माइनस 2n माइनस का 1 बराबर के 49। तो 2n बराबर के 49 प्लस का 1, तो 2n बराबर कितना हो गया, 50। अतः n का मान कितना, 50/2, तो n का मान कितना आ गया, 25। मैं सीधा भी लिख सकता था, परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि n का मान कितना आया, 25। क्यों, देखो इधर सुनो, आप हर 0 से 50 के बीच विषम संख्या ले रहे हो, हर एक संख्या को छोड़ छोड़ के एक संख्या आ रही है। आपने देखो 0 छोड़ा, फिर मतलब 2 छोड़ा, फिर 3 आया, 4 छोड़ा 5 आया, 6 छोड़ा 7 आया। इस प्रकार हर एक अंक छोड़ने के बाद एक संख्या आ रही है। टोटल नंबर कितने हैं, 50 तक। 50 के बाद हर आधा नंबर, हर एक के बाद एक अंक छोड़ रहे हो, टोटल 50 है, तो आधे नंबर कितने हो जाएंगे, 25। तो n का मान वैसे भी कितने आना था, 25। पर आप ये तरीका देख लो, आप कैसे वो 25 आए। आ जाएगी बात समझ में। ऐसे भी नहीं करो तुम, तो यही तरीका करना, सीधा n का मान कितना आया, 25। अब आप कितने पदों का योग निकाल सकते हो, इन 25 पदों का। तो चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n, सुनो, अगर आपके पास n का मान है तो सीधा दूसरा सूत्र लगा दो, कौन सा, a प्लस का n। तो n का मान S 25 कितने पदों का योग है, 25 पदों का। तो 25/2, a का मान कितना है 1, और n का मान कितना है, n का मान कितना है, 49। 25/2 इंटू कितना, 50, 25 लिख दो, 25 का वर्ग 625, यानी 25 पदों का योग कितना आ गया, 625। या फिर मैं यूं कहूँ कि 0 से 50 के बीच जितनी भी विषम संख्या है उनका अगर योग करोगे तो कितना आएगा, 625। उतारो यहाँ तक। और वैसे आज के लिए काफी है, कल मिलते हैं फिर।